सबको इंट्रोड्यूस कर दूं तो सब आपको सबको जो जानकारी है प्रफुल्ल सर के बारे में, तो आप अभी पिछले कुछ दिनों से प्रफुल्ल सर से सीख रहे हो। तो प्रफुल्ल सर ने भी आप जैसे ही पिछले 6 7 8 साल पहले मशरूम खेती में पहला अपना कदम रखा था, और अभी वो एक बड़े मुकाम पे है और अपना खुद का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरह से एक अलग ही स्तर पे कर रहे हैं। पूरे भारत भर में उनके ग्रोवर से लर्नर से, और अभी तो उनका आगे का भविष्य में वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी जा रहे हैं। तो मैं अब पहले तो प्रफुल्ल सर को हैंड ओवर कर दूंगा, वो ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड देन सर हम लोग सबसे पहले कुछ लोगों के सवाल है वो ले लेंगे, और फिर हम लोग आपका जो भी मशरूम खेती का अनुभव है वो जानना चाहेंगे सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हम्म। प्रफुल्ल शेंडे, ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट जीबीएस मशरूम्स। और 2017 में हमने शुरुआत की थी और कंटिन्यूसली इसी हम बिजनेस में हैं। रेगुलरली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। शुरुआत तो छोटी सी की थी, कुछ 10 बैग्स लगा के। आज धीरे धीरे हमने 2017 में जब शुरुआत की थी तो कुछ 10 बैग से आगे हमने 200 बैग तक लेके गए दूसरे महीने में ही। उसके बाद में मार्केटिंग का इश्यू आया था सेलिंग करने के लिए, तो मार्केटिंग में हमने फोकस किया कि इसको मार्केट में सेल करने के तरीके अलग होने चाहिए। जब आप अभी सवाल पूछेंगे, कुछ तरीके आपने ट्रेनिंग में भी पढ़ा, देखे वीडियोस, तो उसमें भी आपको ध्यान में आया होगा कि मार्केटिंग की स्किल्स किस तरीके से हमें डेवलप करनी है। अगर हम मार्केटिंग स्किल डेवलप नहीं करते हैं, मार्केटिंग को हम समझते नहीं है, तो ये बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। मशरूम फार्मिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्शन। अगर सही तरीके से प्रोडक्शन किया जाए और एक बार आप एक्सपर्ट बन जाए प्रोडक्शन में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास में मशरूम है तो ही आप सेल कर पाओगे। अगर आप प्रोडक्शन में फेल होते जा रहे हो तो प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। बाद में मार्केटिंग में हमने एग्जीबिशन जैसे, डोर टू डोर सेलिंग जैसे, डोर टू ऑफिस, इस तरीके से बिजनेस टू बिजनेस भी, और जो भी हमें कस्टमर्स मिलता है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश, और उनको जो भी हमारे पास में हैंड मैनुअल्स रहते थे वो देख के हमने मार्केटिंग की और टीम के साथ में ये सारी चीजें डेवलप की। इवन कैनोपी स्टॉल्स लगाए, नॉर्मल बैनर लगा के भी स्टॉल्स लगाए, और उससे भी अच्छी मार्केटिंग करने की कोशिश की और उसमें सफलता भी मिली। ऐसा नहीं किया कोई चीज आप कर रहे हो तो वो फालतू में जाती है। हर चीज की वैल्यू होती है, हर चीज की जो भी आप मेहनत करते हो वो आसानी से एक दिन रंग लाती ही है। तो ये बात ध्यान में हमें रखनी चाहिए। मशरूम फार्मिंग करते वक्त लोगों ने विजिट करना चालू किया, जिस वजह से हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेन मोटो ट्रेनिंग देना नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई। हर जगह से स्पॉन की रिक्वायरमेंट, फ्रेश ओयस्टर की रिक्वायरमेंट, ड्राइड ओयस्टर की रिक्वायरमेंट। हमने भी कुछ रिसर्चेस किए जिसमें सिर्फ फ्रेश सेल करना ये कोई बिजनेस नहीं है, उसको अलग तरीके से ड्राइड बना के भी सेल करना, उसके वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स बनाना, इस चीजों पे ज्यादा हमने फोकस किया। और ऐसे ही हमने अभी टॉप 10 बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उसमें ड्राइड मशरूम, प्योर पाउडर, मशरूम पापड़, मशरूम पिकल, मशरूम कुकीज, मशरूम खाकरा, मशरूम सूप जैसे बाय प्रोडक्ट्स है। मशरूम चॉकलेट भी बनाया फिलहाल के लिए। तो ये सारी चीजें हम बनाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी औरंगाबाद का प्रोजेक्ट चालू है जहाँ पे टेक्निकल गाइडेंस जीबीएस टीम कर रही है। अभी फिलहाल 168 शेड्स बांध चुके हैं, टोटल 1000 शेड्स बांधना है वहां पे। दूसरी चीज है, पुणे से अभी दूसरी एक रिक्वायरमेंट है, कल की बात थी, तकरीबन 100 मशरूम ट्रेनर्स अपॉइंट करना है। जो बंदा 2 साल से अच्छा मशरूम फार्मिंग कर रहा है उसके लिए अपॉइंटमेंट है, और वो मेरी तरफ से रहेगा, मतलब टीम जीबीएस की तरफ से रहेगा। हम उनको ट्रेनर्स देंगे, क्योंकि उन्होंने एज अ मुझे ट्रेनर अपॉइंट करने की कोशिश की। मैंने कहा कि हमारा इस तरीके से काम चालू है, हम आपको ट्रेनर्स दे सकते हैं। तो वो खुश हो गए। और मतलब अगर आपका काम अगर डीप में है, अच्छा है, तो आपकी एक एबिलिटी बनती है, आपकी एक काबिलियत होती है। और जहाँ पे
एज ए ट्रेनर आप अपॉइंट होने की संभावना थी, वहां पे आप ट्रेनर के भी ट्रेनर बन सकते हो, जिसको आप टीम लीड भी बोल सकते हो। मतलब टीम की लीडिंग करके आप उनको गाइड कर सकते हो कि नहीं इस तरीके से ट्रेनिंग देना है, इस तरीके से गाइड करना है, इतने सारे लोग रहेंगे, तो वो एक टीम लीडर करके आप अपॉइंट हो सकते हो। तो वो चीज मुझे मिली है, मैं इसके लिए खुश हूँ कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हर दिन आते जा रहे हैं, हम काम करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन मोटो और फाइनल फोकस तो हमारा ये है कि एक महाराष्ट्र से लेके भारत के किसानों को मशरूम फार्मिंग में एक एक्सपर्टी पे लेके जाए, वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करे कम से कम खर्चे में। और दूसरी चीज, इसलिए हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल गति टीम के मदद से। और दूसरी चीज ये है कि जब एक्सपोर्ट में इतना सारा माल जाएगा तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो भी क्वालिटी में। ये हमारा मेन फोकस है। फिर दूसरा फोकस रहेगा कि भारत में भी कम से कम खर्चे में हम मशरूम प्रोवाइड कर सकें। तो ये दो मेन हमारे मिशन पे है और इसको ही आगे लेके जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मेरे 2 शब्द स्टॉप करता हूँ, आगे की प्रोसीजर सर लेंगे। जरूर सर, धन्यवाद सर। तो हम लोग पहले तो सबके सवाल लेंगे, एक एक करके सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सवाल ऐसे थे कि जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जरूरत होती है क्या जगह की, कि कितनी जगह होनी चाहिए, कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए? देखो कैसा होता है ना कि अगर किसी भी बंदे को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि उसका माइंडसेट। जगह तो बहुत सारी होती है, जगह तो मिल भी जाएगी। पहले अपने दिमाग में जगह बनाइए कि क्या मुझे मशरूम फार्मिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यही सोचते ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है। दूसरी चीज ये होती है कि जब वो सोचेंगे ही नहीं मुझे कुछ करना है तो जगह कैसे मिलेगी। तो पहले हमें अपने दिमाग में जगह बनाइए कि मुझे मशरूम का फार्मिंग करना है। अब दूसरी चीज होती है कि जगह कितनी चाहिए, तो उसकी अगर बात करेंगे तो वो एक 50 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट, फिर बड़े बड़े गोडाउन शेड्स, वहां पे हम मशरूम की फार्मिंग आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही जगह में अगर हम बहुत अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अगर बैग्स लटका सकते हैं, तो कम से कम जगह में ज्यादा बैग्स लटका के ज्यादा प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि मशरूम के फार्मिंग के लिए 2 चीजें चाहिए, एक होता है टेम्परेचर और दूसरी होती है ह्यूमिडिटी। तापमान और आर्द्रता अगर हम उस शेड में मेंटेन कर सकते हैं तो 100% मशरूम का फार्मिंग हम उस जगह में कर सकते हैं। सर दूसरा सवाल ये था कि हर दिन मशरूम का खेती कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अगर मुझे रोज उत्पादन लेना है तो जैसे हमने ट्रेनिंग में भी बताया, बट उसका भी मतलब कि मुझे कैसे प्लान कैसे करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी अपने लर्नर्स को। अगर हर दिन प्रोडक्शन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बैग्स रेगुलर लगाना पड़ेगा। अगर आप फील्ड फिलिंग करते हो तो रेगुलर प्रोडक्शन आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, समझो 20 केजी स्पॉन लगाना है, 20 केजी, 1 केजी स्पॉन से 10 बैग बनते हैं, 20 केजी स्पॉन से 200 बैग्स बन जाएंगे। अब लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे कि 200 बैग्स बनाने के बाद में हमें हमारा काम हो गया, इस तरीके से। लेकिन वही अगर 20 केजी स्पॉन है, उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाते हो, मतलब हर 2 दिन बाद में 2 केजी स्पॉन, 2 केजी स्पॉन, एक दिन गैप, फिर से 2 केजी, तो ये 10 दिन में आपके 200 बैग्स चिपक जाएंगे। तो प्रोडक्शन निकलते वक्त एक दिन में नहीं निकलने वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा पहले दिन से। तो बराबर 10 दिन में जब आपका आखिरी वाली बैच जो होगी वो 10वें दिन तक जब जाएगी, तो ये पहली वाली बैच जो थी, जो हमको पहले दिन में प्रोडक्शन दिया गया, वो निकलना फिर से स्टार्ट हो। मतलब ये जो साइकिल है चलती रहेगी। इस तरीके से हम सही तरीके से बैग्स फिल करके उनको प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी साइकिल रेगुलर मेंटेन रहेगी, रेगुलर प्रोडक्शन आते रहेगा। अगर यही चीज हम गलती से कहीं पे स्टॉप कर देते हैं या फिर एक साथ में लगा देते हैं फिर बैठ जाते हैं इस तरीके से, तो ये नहीं होगा। उसके लिए रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि शेड में कौन से बैग्स खराब है, वो बैग्स को डिस्कार्ड कर दीजिए, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, और जो भी नए बैग्स है वो वहां पे पुट कर। सर मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको पूछा था सवाल कि हमारे यहाँ पे मशरूम लगाते नहीं है, ठीक है सर, तो यहाँ पे डिमांड जनरेशन कैसे करने का, मतलब लोग नहीं क्या सीजनेबल मशरूम खाते हैं सर, या तो ये अपना ये जो मशरूम है
ये क्या लोग करना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे क्या? आपका ये सवाल है कि लोग सीजनल मशरूम्स खाते हैं, तो हाँ सर। उनमें एक रेगुलर मशरूम खाने की आदत कैसे डाले और वहां पे मार्केटिंग कैसे करे, राइट? हाँ हाँ सर, यही यही पूछना था। देखो, लोगों की मेंटेलिटी हम बदल नहीं सकते, सबसे पहली चीज। बेनिफिट्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं औरंगाबाद जाके आया, वहां पे एक प्लांट पे गया था जहां पे वो ग्रोवर खुद बोल रहा था कि अभी रेनी सीजन था, इन रेनी सीजन में फ्रेश मशरूम्स रेगुलर निकल रहे थे, लेकिन हम सुखा नहीं पाए और सेल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि मशरूम्स रोज निकलने की वजह से हमने भी मशरूम्स रोज खाना चालू किया। एक बात थी जो 4 दिन में बदल गई, और वो थी उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम। लोगों की बीमारियां पेट से शुरू होती है। लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज या फिर डाइट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो उनकी एसिडिटी का प्रॉब्लम गायब हो गया 4 दिन में रेगुलर मशरूम खाने की वजह से। ऐसा क्यों हुआ होगा? मशरूम वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है, उसमें विटामिन मिनरल्स तो है, बॉडी को हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मशरूम में फाइबर भी होता है जो डाइजेशन में हमें मदद करता है। मशरूम में लोह भी होता है, ऑयस्टर मशरूम में स्पेशली लोह आयरन होता है, जो कि हमारे ब्लड की मात्रा बढ़ाता है, एनीमिक पेशेंट होने से हमें बचाता है। और भी बहुत सारे फायदे, फॉस्फोरस है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, प्रोटीन बहुत है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है मशरूम। तो ओवरऑल बॉडी को नरिश करता है, मेंटेन रखता है, ये समझना जरूरी है। तो जब हम खुद खाएंगे, हम खुद उसको अनुभव करेंगे, लोगों को जब बात करोगे ना, वो कॉन्फिडेंटली बात करोगे, ऐसे हिचकिचाते बात नहीं करोगे आप। वो खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इसलिए खुद बदलिए, फिर लोगों को बताएंगे कि सर आपको मशरूम खाना चाहिए, देखिए हम खा रहे हैं इस तरीके से। तो इसलिए लोगों को भी खुद खुद खाइए, लोगों को बताइए, इस तरीके से मार्केट डेवलप करिए। और मैंने पहले ही कहा था, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया तभी मैंने कहा था कि हर चीज की अहमियत होती है, कोई भी चीज बेकार में नहीं जाती, ध्यान में रखिए। अगर आप यस आज सर। फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो, तो उसमें 1 से 2 कस्टमर आपके परमानेंट बनने चाहिए, रेगुलर कस्टमर आपके बनने चाहिए, और उसी चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। थैंक यू। सर, बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम एक साथ ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक रूम में नहीं। दोनों की प्रोसेस अलग है, दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, तो एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। बटन मशरूम वन ऑफ द कॉस्टलियर मशरूम है, ज्यादा खर्चा आता है, कम खर्चे में नहीं हो सकता। लोवेस्ट टेम्परेचर चाहिए, 14 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए प्रोडक्शन का। 21 डिग्री सेल्सियस से हर दिन कम कम करते करते 7वें दिन तक 17 से 16 डिग्री सेल्सियस पे आना पड़ता है, और वही टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब जाके बटन मशरूम के फ्लैशेस रेगुलर आते हैं। अदरवाइज उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई या फिर कंटेमिनेशन आ गया, तो वो पूरी की पूरी उनकी बारात निकल जाएगी बटन मशरूम की, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम में ऐसा नहीं है। ऑयस्टर मशरूम में फायदा है कि अगर एक बैग खराब हो तो एक ही बैग खराब, क्योंकि वो पैक ट्रे की है, तो एक ही बैग खराब होगी, पूरी की पूरी बैच खराब नहीं होती। कंटेमिनेशन सिर्फ इंसेक्ट में हो सकता है, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है। हार्डली कोई बहुत बड़ा अनवांटेड फंगस अगर आ गया तो उससे हो सकता है, या फिर आपने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, पैक्स करते वक्त पूरा कंटेमिनेशन कर दिया, उससे हो सकता है। लेकिन मेजर इश्यूज नहीं रहते, अगर बेसिक आप सीख लेते हो, अच्छे से काम करते हो, तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम। तो इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करेंगे। मैं सबसे विनती करूंगा कि आप सब लोग अपना अपना कैमरा चालू कर दे, और आपको मतलब ये ट्रेनिंग कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग में, वो भी हमें सीखने को मिलेगा। में बहुत अच्छा लगा सर, और वो एक उत्साह है कि कब स्टार्ट कर सके और मशरूम उत्पादन हो, ऐसी लग रहा है।
और पहले नहीं है मतलब, नहीं तो अभी भी स्टार्ट कर देते हम लोग जी। और जो ट्रेनिंग में हम पूरा फैमिली उसको देखते ये किए है कि कुछ जाने हैं। सर ट्रेनिंग बहुत बढ़िया था, सर का सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, एक एक बात अच्छी तरह समझ में आई है। और मैं 15 अक्टूबर से अपना मशरूम फार्मिंग शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरे पास शेड सीमेंटेड पूरा तैयार है, 10 बाई 10 का मेरे पास एक कमरा है। हम आशा करते हैं कि आप अपना चालू कर दें मशरूम फार्म, और आपको ठीक है कोई सर। भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो अपने ग्रुप में। धन्यवाद स्किल गति के लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। ओके। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त कर रहा हूँ।